ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 5। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सुंदर सिद्धांत जो उपशम प्रकरण है उसे तुम सुनो। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैं कहता हूँ। यह संसार महादीर्घ रूप है और जैसे दृढ़ थंभ के आश्रय ग्रह होता है, तैसे ही राजसी जीवों का आश्रय संसार माया रूप है। तुम सरीखो जो सात्विकी में स्थित है वे शुर में है, जो वैराग विवेक आदि गुणों से संपन्न है, जो संतजन और सत्शास्त्रों का संग करता है, उसको आचरण पूर्वक विचरते हैं और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उन्हें बुद्धि उपजती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे रामचंद्र जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल निष्पाप सात्विक राजसी जीव है उन्हीं को विचार उपजता है और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ है उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्मपद को पाते हैं और परमानंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में न हो और अंत में भी न रहे उसे मध्य में भी असत्य जानिए। जो आदि अंत एक रस है उसको सत्य जानिए और जो आदि अंत में नाशरूप है उसमें जिसको प्रीति है और उसके राग से जो रंचित है वह मूढ़ पशु है। उसको विवेक का रंग नहीं लगता। मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपे संसार है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन का रूप है और जरा मरण आदि विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो। हम सब रघुवंशियों के कुल के अज्ञान रूपी तम को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग्य कहा है कि संतजनों का संग और सत्शास्त्रों से मन को निर्मल करो। जब मन को निर्मल करेगा तब स्वजनता से संपन्न होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य प्राप्त होगा तब अज्ञानवत गुरु के निकट जाएगा और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चन आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। जब निर्मल विचार उपजता है तब अपने आप को आपसे देखता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अपने बिंब को आपसे देखता है। जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तब तक संसार में तृणवत भ्रमता है और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोम जल के नीचे रेत जा रहती है तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है तब तक सोनार संशय में रहता है और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती है तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है और तभी निसंशय होता है।
तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो और तभी संशय से रहित अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार के मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों जानता है और मोह संशय निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक दुख का भागी होता है और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं, निर्लेप रहता है। तैसे ही जीव देह से कुछ संबंध नहीं, सदा निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं। मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है अर्थात विषय भोगों में आसक्त रहता है और आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो व द्वादश सूर्य इकट्ठे उदय हो तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है तब तक संसार समुद्र में बहे जाओगे और दुख का अंत न आवेगा। जैसे आकाश में धूलि भासती है परंतु आकाश को धूलि का संबंध कुछ नहीं, और जैसे जल में कमल भासता है परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है। जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है। देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है, वह ब्रह्मात्र और असत्य रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा और नीलता असत्य रूप है, तैसे ही आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप है। सुख दुख देह को होता है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। यह ज्ञान करके कल्पित है। देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। इससे सुख दुख भी आत्मा में कोई नहीं। सर्वात्ममय शांत रूप है। जो यह विस्तृत रूप जगत दृष्टि आता है वह मायामय है। जैसे जल में तरंग और आकाश में तरवरे भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जो जगत भासता है सो आत्मा ही है। न एक है न दो है, सब आभास है और मिथ्या दृष्टि से आकार भासते हैं। जैसे मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं
और जैसे अपनी छाया दृष्टि आती है, तैसे ही आत्मा का प्रकाश रूप जो जगत भासता है, वह सब ब्रह्म रूप है। मैं और हूँ, यह जगत और है, इस भ्रम को त्याग करो। विस्तृत रूप ब्रह्म घन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जल रूप ही है, तैसे सर्वरूप आत्मा एक है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं। जैसे अग्नि में बर्फ के कण के नहीं होते, तैसे ही ब्रह्म में दूसरी वस्तु कुछ नहीं। इससे अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्मात्र रूप हूँ। जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है और मैं ही विस्तृत रूप हूँ। जो कुछ है वह देव ही है। न शोक है, न मोह है, न जन्म है, न देह है। ऐसे जानकर विगत ज्वर हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।